निर्मला सीतारमण जी के अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं ये। डॉलर थोड़ी ऊपर गिरा है, रुपया नीचे नहीं थोड़ी गिरा है, डॉलर ऊपर बढ़ा है। किसी ने मुझे थप्पड़ थोड़ी मारा, मैंने अपना गाल उसके आगे कर दिया था। ये तो निर्मला सीतारमण जी के आपने बयान। प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं प्याज थोड़ी खाती हूं, मैं प्याज ही नहीं खाती, इसलिए प्याज के रेट बढ़ते हैं तो बढ़ते रहे, मुझे इससे बात के लेने देना। मैं तो कभी सोना नहीं खरीदती, अगर सोने के रेट बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या मतलब। तो वही हाल इनका है कि ब्रिक्स से चिड़े लेकिन मोदी जी से चिड़ती हैं। अरे भाई, एक तरफ तो मोदी जी तुम्हारे हिसाब से विश्वगुरु हैं, कथित विश्वगुरु हैं, 140 करोड़ जनता का समर्थन हासिल है उन्हें, आपके अनुसार 140 करोड़ जनता लीडर हैं। उसके बावजूद ही मोदी जी के एक आवाज पे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, और रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकाने के बाद भी मोदी जी की इतनी हैसियत नहीं कि वो करेंसी पे ये हमारे जो टैरिफ लगे इस पे पलट के कोई पलटवार कर सके, बयान दे सके। नहीं, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल भारत में आती थी, 300% उसके ऊपर ड्यूटी लगती थी जब हम उसे इंपोर्ट करते थे। उस 300% ड्यूटी को घटवा के आज अमेरिका ने मात्र 40% करवा लिया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो थे हमारे भारत में आने वाले होते थे, 120% उसके ऊपर ड्यूटी लगती थी, 105% कटौती करवा के अमेरिका ने आज वो 15% पे कर दिया है। अब आपको सिर्फ 15% ड्यूटी देनी है इंपोर्टेड व्हीकल्स के लिए। और आपको पता है भारतीयों में इंपोर्टेड चीज़ों का कितना ज़बरदस्त क्रेज होता है। जब आपको अमेरिका की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या अमेरिका की एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत यहाँ पे मान लेते हैं मोटी मोटी की 1 लाख रुपये होती है, ड्यूटी लगने से पहले 120% लगने से पहले वो 2,20,000 की पड़ती थी। अब उस पर सिर्फ 15% की ड्यूटी, अब वो पड़ेगी आपको मात्र 1,15,000 की। आप उसे खरीदेंगे कि आप ये मेक इन इंडिया वाला खरीदेंगे? मेक इन इंडिया हो गया ना हमारा ठप। लोगों में हमारे क्रेज शुरू से है। हम अपने देश को भी इस बारे में दोषी ठहराएंगे कि हमारे देश के लोगों में विदेशी वस्तुओं के लिए बड़ा जबरदस्त मोह है। अमेरिका से माल आया हुआ है, अमेरिका का रेवेन चश्मा है, अमेरिका की जूते अमेरिका की हैं, सब खुश होते हैं ना। विदेशी चीज़ें खरीद के, जापान का है यार, जापान की चीज़ है, हंगरी की चीज़ है, पोलैंड की चीज़ है, हर जगह की खुश होते हैं। अपने देशी को नहीं बढ़ावा देते। सर जब खत्म होगी ड्यूटी, डाउन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर आप ये बताइए, आपके अनुसार ये जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है नहीं हुआ? नहीं, रुपया जो डॉलर है ना उसका पावर थोड़ा सा बढ़ा है। तो आप पूरा होल वर्ल्ड की करेंसी देख लो, मतलब रुपया कमजोर हुआ है नहीं हुआ? थोड़ा सा कमजोर हुआ है। वो सिर्फ जो रुपया डॉलर अप डाउन होता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो थोड़ा सा हमारा इम्पोर्ट इस बार कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया है तो रुपया बढ़ गया है। वैसे हमारे पास और भी फॉरेन रिजर्व हैं, जैसे हमने रूस से तेल खरीदा है वो रूबल ने पेमेंट करके हमने खरीदा है, ना कि डॉलर में। तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, पहले फर्क पड़ता तक नहीं? हाँ, पहले पड़ता था, क्योंकि हमारे पास अदर कोई पहले डॉलर रुपया कमजोर होता था तब फर्क पड़ता था। अब नहीं फर्क पड़ता? अब कम पड़ता है, क्योंकि हम जो मेनली पेट्रोलियम खरीद रहे हैं वो रूस से खरीद रहे हैं। अच्छा, पहले पड़ता था, पहले जब हमारा रुपया कमजोर था तब हालत ये थी। जब डॉलर, सर ये इनका कहना है, सर का कहना है कि जब डॉलर 60 रुपए के आसपास हुआ करता था, 60-62, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ता था, लेकिन इस समय नहीं है पड़ रहा है। इनके हिसाब से इफेक्ट पड़ता था ना, क्योंकि जब डॉलर 60 रुपए हुआ था और उसी को बराबर करने के लिए वादा करके आए थे कि हम डॉलर को 35 रुपए पहुंचा देंगे। पेट्रोल डीजल 60-70 रुपए हुआ करते थे, उसे 35 रुपए कर दिया करेंगे। और प्रधानमंत्री के शब्द थे, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज वो साख गिर के 87 रुपए में पहुंच गई, इन्हें साख गिरती हुई नजर नहीं आ रही। 60 रुपए से डॉलर 87 रुपए में मिलने लगा है, इन्हें वो नजर नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क क्यों पड़ेगा? कहाँ फर्क पड़ेगा? नहीं, रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीदे, रूबल में पेमेंट करने हैं, रूबल के हिसाब से पेमेंट देख लीजिए और इंडिया के करेंसी के हिसाब से देख लीजिए कितना हमारे को भार पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए मैंने कहा ना, निर्मला जी के अनुसरण करने वाले लोग हैं। अरे यार, रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। अभी भी इनके शब्द यही है कि रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करें इन लोगों का? वैश्विक मंदी है। अभी आप देख लो, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज की जो है करेंसी गिर चुकी है, ओनली रुपया ही नहीं। हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें अपने आप से लेना देना है। मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर है, मैं उसके 20 से कंपेरिजन कर दूं, यार वो 20 बच्चे भी तो कमजोर है, तो मेरा बेटा कमजोर हो गया तो क्या? मैं उन 40 लोगों से कंपेरिजन क्यों नहीं करता जो उससे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हैं? ये बता दीजिए मुझे। मैं उनसे कंपेरिजन क्यों नहीं करता जो उससे ज्यादा बढ़िया है, जो फर्स्ट डिवीजन लेके आते हैं? मैं उनसे कंपेरिजन क्यों नहीं करूं? मैं बेटे को फेल होने का, अरे बेटा तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, तेरे साथ 2 जने और भी तो फेल हुए हैं, क्या हो गया फिर? लेकिन जो 38 लोग पास हुए उनसे कंपेरिजन क्यों नहीं करोगे? देख बेटा, वो 38 लोग भी पास हुए थे। उधर मुंह नहीं देखना, मुंह ताकना है किधर। कंपेरिजन किससे होता है? पाकिस्तान जैसे देश से, जो पहले ही मरा पड़ा है, जिसकी हालत बेहाल है। हर जगह कंपेरिजन कर रहा है। पाकिस्तान में देखो जी, आटे के लिए मोहताज हो गए, पाकिस्तान में देखो टमाटर 300 रुपए किलो मिल रहा है। अरे उस देश को भी तो देखो जिस देश से हमें कंपेरिजन करना है। चाइना हमारे देश में लगातार आक्रमण करता जा रहा है, अतिक्रमण करता जा रहा है, आक्रमण भी कर रहा है, अतिक्रमण भी कर रहा है, उसके बाद उसके लिए आवाज नहीं निकलती। सुनिए अब एक मिनट बस, अब बात करते हैं उसमें। अभी आपने लोकसभा चुनावों से पहले खबर सुनी होगी ना पीओके के बारे में। हमारी सरकार बना दो, 6 महीने के अंदर पीओके भारत में होगा। जून में चुनाव निपट गए, आज फरवरी खत्म हो चुकी, मार्च चालू हो गया, 10 मार्च की डेट है, आ गया पीओके। और पीओके की बात भी कब करी जाती है? जो पाकिस्तान के हिस्से वाला पीओके, सिर्फ जो अक्साई चीन और जो हिस्सा चीन ने कब्जा रखा उसके बारे में इन लोगों की कभी मुंह नहीं खुलता। क्यों? उससे डरते हैं, आवाज ही नहीं निकलती, कैसे बोलेंगे अल्टीमेटली? क्योंकि मोदी जी ने तो पहले क्लीन चिट दे रखी थी 2019 में ही, तो ना कोई आया ना कोई घुसा है। गलवान घाटी में जो हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे उनके
बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो फिर ये डरते ही नहीं, सीधे डरपोक आदमी है, डरते रहते हैं। काय का 56 इंच कैसा 56 इंच, डरपोक आदमी है, तो उनके बारे में कंपैरिजन करेंगे तो वहां से करेंगे। ये देखो जी, इससे हम बढ़िया है, उधर नहीं देखेंगे, उससे उस जैसे बढ़िया क्यों नहीं हो सकते, कभी नहीं देखेंगे। सब ये चीन की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो सबसे पहले जो चीन को इंडिया में घुसाया था वो नेहरू की सरकार ने घुसाया था। और घुसने के बाद जब संसद में सवाल उठा तो उन्होंने कह दिया कि वहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता है, कब्जा कर लिया तो क्या हो गया। जो चीन का ऑक्यूपाइड कश्मीर वो है लद्दाख और गलवान घाटी, वो सबसे पहले नेहरू ने किया था। वहाँ पे अभी हमने रोड बनाए, हम वहाँ पे पावर में आते जा रहे हैं, हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे चीन, और आप बोल रहे हो कि वहाँ पे हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए, तो चीन के भी तो हुए थे। वहाँ पे हम वेपन यूज नहीं कर सकते। तो हमने जैसे भी किया, हमने उसके सैनिक को ज्यादा मारा है जो वहाँ के सोल्जर्स थे। चीन के सैनिक को मतलब मार के पुरानी बात छेड़ दी चीन की बात। मैं आपको 2019 की बात बता दूं। 2019 में आपको पता है मेजर शैतान सिंह का वहाँ पे स्मारक था, 62 युद्ध के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक वहाँ पे बना हुआ था। उस स्मारक का अतिक्रमण चीन ने कर लिया और सरकार ने ये बात 2 साल तक छुपाए रखी कि यहाँ पे मेजर शैतान सिंह के स्मारक पे चीन ने अतिक्रमण कर लिया है, और वो खत्म कर दिया था वहाँ से स्मारक। और हमारी सेना जो है पीछे हट गई थी, और पीछे हटने के बाद उस मामले को 2 साल तक छुपाए रखा गया। जब वो 2 साल बाद उठा तो उसने कहा कोई बात नहीं है, तो बफर जोन बन गया, अब इसकी बात करें। जो दे गया ले गया। आप कह रहे हैं कि हमारा घास का तिनका नहीं उगता, मान लिया हमने घास का तिनका नहीं, तो उस टाइम के नेहरू जी में और उसमें शासनकाल में 62 में देश को आजाद हुए कितने साल हुए थे साहब? और चीन कितने साल हुए थे? 15 साल सिर्फ। तो चीन को सुन लो यार, आप सुन लो यार, सुनते नहीं हो। अच्छा मुझे सुना दो, चलो पहले। तो फिर चीन को भी आजाद हुए कितने साल हुए थे? चीन तो हमसे बाद में आजाद हुआ था। फिर चीन ने कैसे भारत पे कब्जा कर लिया? जब तो फिर नेहरू सरकार क्या कर रही थी? ठीक है। और आप डॉलर की बात करते हो, डॉलर जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो डॉलर 1 रुपए ही था। आज तो आपकी सरकार ने तो डॉलर वहाँ पहुँचा दिया, पर 60 पे पहुँचा दिया आपकी सरकार ने डॉलर को। 67 सालों में 60 रुपीज पहुँचा। 67 सालों में 2014 के बाद 67 सालों में 60 रुपए पहुँचा, और 10 सालों के अंदर अंदर 60 से सीधा वो 87 रुपए पहुँच गया। कौन सी है वो है परसेंटेज, कौन सी ज़्यादा है? और रही बात आप जो चीन की कर रहे हो, आज देखिए अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अतिक्रमण कर रखा है, अक्साई चीन कब्जा रखा है। हमारी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो चीन ने पिछले 5 साल से रोक रखी है। गौर करा कभी इस बात पे? नहीं करा होगा ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 साल से रुकी पड़ी, मालूम है आपको? मालूम है? मालूम ही नहीं होगा। मालूम है? नहीं मालूम। जब से ब्रिक करेंसी पहचान में आई है तो तब से यूएसए थोड़ा सा चिढ़ गया है, क्योंकि उसकी डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी अगर हम ब्रिक में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो टैरिफ उसने ऑल वर्ल्ड पे लगाया है, जो कि ब्रिक करेंसी को प्रमोट करेगा, उनको दबाने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो हम डॉलर पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए हमने ब्रिक करेंसी लाए। तो ट्रंप की जो दुश्मनी है वो ब्रिक से है, ना कि पर्सनलाइज इंडिया से। तो उसने इसलिए टैरिफ बढ़ाया है। ये गलत बोल रहे हैं कि इंडिया पे बढ़ाया है, उन्होंने उन देशों पे बढ़ा दिया है जो ब्रिक करेंसी का सपोर्ट कर रहे हैं या ब्रिक करेंसी के मेंबर्स हैं, जैसे चीन हो गया, ब्राजील हो गया, रूस हो गया, और भी उसमें कंट्री है। 5 कंट्री तो मेनली है, ऑस्ट्रेलिया भी है शायद। और अब भी ब्रिक्स की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है। ब्रिक्स का मतलब है बी से भारत है, नहीं बी से ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, और सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है शायद। तो ये मतलब मोदी जी से चिड़ नहीं है, ब्रिक्स जो क्योंकि वो समूह है उससे चिड़े। जो यूएस ने अपना डॉलर है वो वेपनाइज कर रखा है, वो डॉलर को एज अ वेपन यूज करता है, ना कि करेंसी।